गुड मॉर्निंग टू ऑल। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे कुछ एक 6 मार्क का क्वेश्चन भी हमारा बनने वाला है। सो यूनिवर्सल सेट और उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लीजिएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, किसी पर्टिकुलर केस के लिए हम एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स को स्टडी करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट की बात करते हैं और उसी के एलिमेंट्स की हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि हमने क्लास 10 तक क्या पढ़ा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स अकेले स्टार्ट नहीं किया, हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर से। आफ्टर दैट we studied whole numbers, then integers, then rational numbers, then irrational numbers. Then we say that set of rational number with irrational number form set of real numbers. यानी रियल नंबर किससे बने, रेशनल और इरेशनल से मिलके, और रेशनल के ही पार्ट नेचुरल नंबर्स रेशनल में आते हैं, होल नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, है ना। ये हम स्टडी कर चुके हैं। और देखा जाए तो ये जो सब सेट्स हैं, प्राइम नंबर्स की हम बात कर लें, सेट ऑफ होल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ओड इंटीजर्स एंड सो ऑन, दीज ऑल वी हैव स्टडीड एंड दीज ऑल आर रियल नंबर्स, राइट। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सेट्स मैं जितने भी लिख रहा हूँ, एंड subset real number, whole numbers is also real number, integers also real numbers, set of rational number also real number, okay, set of even numbers is real number, set of irrational numbers real numbers। ये सब हम अलग अलग हमने स्टडी किया कि ये क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स का सेट है वो रियल नंबर बनाता है, ठीक है। सो ये है, ये इनमें सबसे बड़ा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इन्हीं के एलिमेंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, इन्हीं के सबसेट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये इस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए हम देखा जाए तो ये सबसे बड़ा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो इस सेट को, जिसके एलिमेंट्स और जिसके सबसेट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उस सेट को एज ए यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए सेट ऑफ रियल नंबर यूनिवर्सल सेट के रूप में वर्क करेगा, ठीक है। मीन्स वी हैव a basic set and we study about elements and subsets of this basic set, then this basic set is called universal set and notation for the universal set is u, ठीक है। u को हम यूनिवर्सल सेट के नोटेशन के रूप में यूज़ करते हैं। एक और केस हम ले लेते हैं, u हमने एक सेट बनाया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 टिल 10, उससे ज़्यादा नहीं है, 10 नेचुरल नंबर्स को लिया है स्टार्टिंग के। अब इसी केस के लिए हमने सब कुछ सेट्स बनाए हैं, इनको देखिएगा। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 एंड 8। इसी प्रकार सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 3 5 7 9। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, अब हमें पता है प्राइम फैक्टर 30 के 2 3 एंड 5 ओनली। सो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 30 के। सो अगर देखा जाए तो ये जो सेट्स लिख रहा हूँ मैं ए बी सी, सो ये भी सबसेट है किसका, सेट ऑफ इस सेट का। ये भी सबसेट बन रहा है इस सेट यू का, और ये जो सी है इट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। 2 3 5 ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो 10 से कम है, 10 से कम है या 10 के इक्वल है। इसलिए इस पर्टिकुलर केस के लिए देखा जाए तो ये जो बेसिक सेट है, सबसे बड़ा सेट जो बन रहा है, इसको एज ए यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं।
इसको हम यूनिवर्सल सेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे हम ट्राइंगल्स की बात करें, ज्योमेट्री में आ जाएं, हम एक प्लेन के अंदर ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम बात कर लें। एक सेट हम बना लें, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इन द प्लेन। एक प्लेन में हम ये जो ट्राइंगल्स डिस्कस कर रहे हैं एक प्लेन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। सो उसी प्लेन के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल की हम बात करें, इक्विलेटरल सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। और इसी प्रकार और भी हम बात कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल राइट ट्राइंगल्स एंड सो ऑन। सो ये अलग अलग सेट्स हमने बनाए, और एक सेट में लेता हूँ, वो सेट में ले रहा हूँ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन। उस प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल हों सब का कलेक्शन एक सेट के रूप में लिया जा सकता है। सो ये जो पार्ट होंगे ये भी इसके अंदर होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी तो इसका एक पार्ट होगा, मीन्स इट इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, दिस सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, दिस सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, एंड these all are subsets of this basic set. So this set can be taken as universal set, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट का, और इसको आपको ठीक से समझ लेना है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसको इस पर बेस्ड नहीं है, मतलब एक्सरसाइज में 1.3 को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए तो यू हैव टू फिल हियर, if this is subset of this set then you write this one, and if it is not subset of this set then you will write it is not a subset। तो अलग अलग केस आपको दिए हैं, जैसे x is a circle in the plane, एक प्लेन के अंदर सर्कल का सेट बना रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट सेट है। सेकंड वन, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit, एक यूनिट रेडियस की सर्कल्स का कलेक्शन ये है उसी प्लेन के अंदर, इन द प्लेन। और x सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल सर्कल्स, ये तो सभी सर्कल्स का कलेक्शन है उस प्लेन में, और ये है पर्टिकुलर 1 रेडियस का। सो क्या ये इसका सबसेट होगा? ये सेट इसका सबसेट बनेगा। सबसेट तब बनेगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी इन दिस सेट ऑल्सो। सो इसके अंदर तो सभी सर्कल्स हैं। सो अगर इसके अंदर एक सर्कल वो भी है जिसकी रेडियस 2 है, सो वो इसका एलिमेंट होगा? नहीं होगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस सेट इज़ नॉट सबसेट। एक एग्जाम्पल लिया है, देर आर मैनी सर्कल्स इन दिस सेट विच आर नॉट मेंबर ऑफ दिस, only those circles here which are having radius 1 will be the member of this, and all the circles which do not have elements which do not have radius 1 unit cannot be element of this set. That's why it is not a subset. Similarly, one more example, x such that x is a triangle in the plane. नेक्स्ट, x such that x is a rectangle in the plane. सो क्या ये इसका सबसेट बनेगा? ये सभी रेक्टेंगल्स का प्लेन है और ये सेट है, और ये सभी ट्राइंगल्स का सेट है। सो ये इसका सबसेट होगा क्या? नहीं, क्योंकि जो कोई भी एक ट्राइंगल में यहाँ से उठा रहा हूँ, ट्राइंगल 1, वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, इस सेट में नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए इट इज़ नॉट ए सबसेट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।